इंडियन ज्योग्राफी के इस बैच में, जहां आज हम लोग भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोगों की पहली क्लास है। हम लोगों ने पिछली क्लास यानी कि जो परसों हमने क्लास ली थी, वहाँ हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन किया था। इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज उसी सिलेबस के क्रम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ये कि साहब, आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आगे के फैक्ट पर बाद में बात करेंगे। और बना के जल्दी से बताओ कि हो गया सर। बनाकर जल्दी से बताओ कि हाँ हो गया सर। फिर आगे के फैक्ट पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा में लिखिए। आखिर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? आखिर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? आगे चल के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। भाई ये एक सोचने वाली बात है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक देश है, लेकिन अधिकांश किताबों में आप लोगों को भारतीय उपमहाद्वीप या न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में आपको इस शब्द का प्रयोग होते हुए दिखाई देगा। आखिर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि उपमहाद्वीप के अंतर्गत क्या केवल भारत से आशय है या भारत के अलावा अन्य देशों से भी आशय है? तो जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो इसका आशय 5 देशों से होता है: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। समझ में आया? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, इन पांचों देशों को मिलाकर कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। जहां हिमालय का विस्तार जो भारत के उत्तर में हमें उत्तर पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ दिखाई देता है, यहां हिमालय एक लंबी और मजबूत दीवार की भांति भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य और पूर्वी एशिया के मध्य अवस्थित दिखाई देता है, या मध्य और पूर्वी एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता हुआ हिमालय दिखाई देता है। ये जो हिमालय आप देख रहे हो, यहां जो आप हिमालय यहां से लेके यहां तक जो आप हिमालय का विस्तार देख रहे हो, ये विस्तार केवल भारत के भौतिक अवरोधक के रूप में नहीं है कि सर ये हिमालय जो है भारत को पूर्वी और मध्य एशिया से अलग करता है, एक भौतिक अवरोधक है। नहीं, केवल इतना नहीं है, बल्कि ये हिमालय जलवायविक, अपवाह तंत्र और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी पूर्वी और दक्षिण एशिया को, या कहे पूर्वी और मध्य एशिया को दक्षिण मध्य एशिया से अलग करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? लिखिए इस बात को।
भारतीय उपमहाद्वीप का आशय संयुक्त रूप से 5 देशों से है। लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी मेंस में, 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा है, कोई 15-20 साल पहले नहीं, अभी पूछा है। लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का आशय संयुक्त रूप से 5 देशों से है, डैश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व भारत, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप सभी लोगों को, आप जो लाइव देख रहे हो ये तो सुन ही लो, जो लोग बाद में देखेंगे उनसे भी कह दूं मैं, बेटा अगर अभी भी आपने इंडियन ज्योग्राफी को लाइव मेरे साथ नहीं पढ़ा तो आपको भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसको पढ़ने के क्रम में आपके मन में मैं क्वेश्चन खुद जगाऊंगा और उन क्वेश्चन का जवाब आपको तभी तो मिल पाएगा जब आप लाइव रहोगे। रिकॉर्डेड देखोगे तब थोड़ा ना मिल पाएगा, तब तो वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाइव ही लीजिएगा। चलिए आगे लिखिए, भारत के उत्तर में अवस्थित हिमालय का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के मध्य एक लंबी एवं मजबूत दीवार की भांति अवस्थित है। हिमालय का यह विस्तार केवल भौतिक अवरोधक के रूप में नहीं है, बल्कि भारत का यह विस्तार हिमालय का यह विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के मध्य जलवायविक, अपवाह व सांस्कृतिक विभाजक के
रूप में भी कार्य करता है, सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है, जलवायविक, अपवाह तथा सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है, एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है। पहचान देता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, भारत का वृहद आकार, भारत का वृहद आकार, कौमा विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं, विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं, कौमा अद्वितीय भूगार्भिक इतिहास, अद्वितीय भूगर्भिक इतिहास, कौमा विविध सांस्कृतिक धरोहर, विविध सांस्कृतिक धरोहर, कौमा महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव, इसे उपमहाद्वीप के रूप में चिन्हित करते हैं, चिन्हित करते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर।
पढ़ो, कितना पढ़ोगे? पढ़ने वाले बनो, मैं बता रहा हूं ना, पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि इस विषय में तो आपका कोई भी हाथ नहीं रोक पाएगा, इस विषय में तो हाथ नहीं ही रोक पाएगा जल्दी। लेकिन आपको भी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा होगा। ये नहीं कि सर हमारे बदले की मेहनत भी आप ही कर डालो, तो ये तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लिखो, अभी ये बनाना नहीं है, अभी ये बनाना नहीं है, ठीक है? लिखो, आगे लिखो। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा निम्न कारकों के कारण प्राप्त है, और फिर इसे बनाओ। निम्न कारकों के कारण प्राप्त है, फिर इसे बनाओ, डैश लगा के फिर इसे बनाओ। फिर इसे बनाओ और बनाकर बताओ, बनाकर बताओ। अब देखो, मैंने भारत इस प्रश्न में केवल भूगोल को ही शामिल नहीं किया, मैंने इस प्रश्न में केवल भूगोल के आधार पर आंसर नहीं लिखवा रहा हूं, इसमें भूगोल भी है, इसमें जियोलॉजिकल साइंस भी है, इसमें डाइवर्सिटी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें सोसाइटी भी है, और इसमें सिक्योरिटी भी है। सारे पॉइंट, सारे पॉइंट बनाओ और बनाकर बताना, और पहले जितना अब लिखाया है पहले उसे एक बार पढ़ना, जल्दी से बनाओ। बना लिया? चलो, अब एक एक पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, एक एक पॉइंट पे कुछ कुछ लाइनें हम लोग लिखेंगे। तो पहला डालिए भूगोल, पहला डालिए भूगोल, पहली हेडिंग डालिए भूगोल। लिखिए पहला पॉइंट इसमें, भारत का भौगोलिक स्वरूप बहुत बड़ा है। भारत का भौगोलिक स्वरूप बहुत बड़ा है, अर्थात भारत का विस्तार, अर्थात भारत का विस्तार लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से
अधिक है, इतना लिखो, अधिक है, अधिक है। अतः यह अधिकांश अन्य देशों की तुलना में काफी बड़ा है। अलग है, जो कि इसे उपमहाद्वीपीय स्थिति या उपमहाद्वीपीय संज्ञा के लिए योगदान करता है, उपमहाद्वीपीय संज्ञा के लिए योगदान करता है। नंबर सेकंड, भारत की विशेषता इसकी विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं। भारत की विशेषता विशिष्ट भारत की विशेषता इसकी विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिसमें हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी शामिल है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी शामिल है। या भारत की उत्तर में अवस्थित हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी शामिल हैं, जो कि इसे शेष एशिया महाद्वीप से शेष एशिया महाद्वीप से एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में अलग करता है, प्राकृतिक अवरोधक के रूप में अलग करता है। अलग करता है। नंबर थर्ड, इसी में ही लिखिए, नंबर थर्ड, दक्षिण में अवस्थित दक्कन का पठार तथा दोनों तरफ तटीय मैदानों का विस्तार भारत की भौगोलिक विशिष्टता को बढ़ाती हैं, भारत की भौगोलिक विशिष्टता को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, भूगर्भिक इतिहास। नेक्स्ट हेडिंग, भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास लिखिए, इसमें पॉइंट डाल के, भारत या भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो इससे लाखों वर्षों पूर्व अलग हुआ, लाखों वर्षों पूर्व अलग हुआ और उत्तर की ओर अपवहित होता गया।
उत्तर की ओर अपवहित होता गया। इस विशिष्ट भूवैज्ञानिक इतिहास ने इस विशिष्ट भूवैज्ञानिक इतिहास ने इसके भूगर्भिक विशेषता और जैव विविधता के विकास में योगदान दिया। भूगर्भिक विशेषता और जैव विविधता के विकास में योगदान दिया। योगदान दिया। पूर्ण विराम। तीसरी हेडिंग डालिए, विविधता। भारत सांस्कृतिक, इसमें पॉइंट डाल के लिखिए, भारत सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और परंपराओं की समृद्ध विविधता वाला देश है। समृद्ध विविधता वाला देश है। इसकी यह विविधता इसके व्यंजनों, त्योहारों, इसकी यह विशेषता इसे इसके व्यंजनों, त्योहारों, कपड़ों, वास्तुकला और अन्य क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। परिलक्षित होती है। पूर्ण विराम। इसमें निवास करने वाली विभिन्न जातीय समूह, इसमें निवास करने वाले विभिन्न जातीय समूह इस देश की सीमा के भीतर सह अस्तित्व में है। सह अस्तित्व में है। जो इसे उपमहाद्वीपीय संज्ञा में योगदान करते हैं। जो इसे उपमहाद्वीपीय संज्ञा में योगदान करते हैं। योगदान करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इतिहास। इतिहास। भारत का एक लंबा एवं जटिल इतिहास रहा है। जटिल इतिहास रहा है जिसमें हजारों साल पुरानी सभ्यताएं शामिल हैं। हजारों साल पुरानी सभ्यताएं शामिल हैं। पूर्ण विराम। यह हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं जैसी
प्राचीन सभ्यताओं का यह हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यताओं जैसी प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है, घर रहा है, कौमा कौमा। साथ ही यह विभिन्न साम्राज्यों का केंद्र भी रहा है, विभिन्न साम्राज्यों का केंद्र भी रहा है, जिसमें मौर्य, गुप्त, कौमा लगा के, जिसमें मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य शामिल है, ब्रिटिश साम्राज्य शामिल है। पूर्ण विराम। यह समृद्ध ऐतिहासिक विरासत भारत की पहचान को यह समृद्ध ऐतिहासिक विरासत भारत की पहचान को एक उपमहाद्वीप के रूप में आकार देती है, एक उपमहाद्वीप के रूप में आकार देती है। आकार देती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, एकता, यूनिटी, एकता, यूनिटी। लिखिए पॉइंट डाल के। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बावजूद, सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता के बावजूद कौमा, भारत ने अपने इतिहास के अधिकांश समय, भारत ने अपने इतिहास के अधिकांश समय राजनीतिक एकता बनाए रखी है, राजनीतिक एकता बनाई रखी है। पूर्ण विराम। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत एक एकल राष्ट्र राज्य बना रहा, एकल राष्ट्र राज्य बना रहा। हालांकि इसकी इस विविधता को समायोजित करने के लिए यहां संघीय शासन संरचनाएं हैं, संघीय शासन संरचनाएं हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखिए, सामरिक अवस्थिति, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। पहला पॉइंट लिखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया
कौमा मध्य एशिया, और हिंद महासागर के चौराहे पर इसे ऐतिहासिक रणनीतिक महत्व प्रदान करती हैं। इसे ऐतिहासिक रणनीतिक प्रदान करती हैं। इसकी स्थिति ने इसे व्यापार, कौमा वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया है, जो कि इसके उपमहाद्वीपीय दर्जे को और मजबूत करता है। उपमहाद्वीपीय दर्जे को और मजबूत करता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो भारत को आखिर क्यों एक उपमहाद्वीप के रूप में कंसीडर किया जाता? वाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट? अब क्यों किया जाता है, इस पर मैंने आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करी, जो कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक के अंतर्गत है। और ये मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अब क्या होता है भारत की अवस्थिति और विस्तार में? ज्यादातर होता क्या है, लोग इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये विस्तार है, ऐसा है, वैसा है, इतने किलोमीटर, ये पूर्वी पॉइंट, ये रटा हुआ है। ये तो आज के समय में कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी रटा हुआ है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि आपको पता हो, आपको यह पता हो कि किन किन कारकों की वजह से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और क्या केवल भारत को उपमहाद्वीप की जो संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, क्या उसमें केवल भारत शामिल है? यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो लोग आधे पौन घंटे में ऐसे उड़ा के चल दिया, हो गया, ये देखो, नहीं भैया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं, ठीक है? मैंने कहा ना 80+ घंटे की क्लास चलेंगे इसमें, जो प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मजबूत कर देंगी आपको कि आप ना केवल प्री के एग्जाम के क्वेश्चन लगा पाए, बल्कि आंसर राइटिंग में इतने मजबूत हो कि कोई भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक दे तो आप खटाक से उसका ग्राफ अपने दिमाग में बना सकें। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस आज के सेशन को। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पता है आप लोगों को 11 बजे से ये हम लोगों का बैच है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका ये पहला क्लास है जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। तो मिलते हैं कल 11 बजे फिर ज्योग्राफी बाबा ऐप पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।